लक्ष्यपथ क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है और मैं पवन सिंह। आज जो हमारा है टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट 2 है और इस टेस्ट 2 के अंदर हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल करेंगे। साथ ही में प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित गत परीक्षाओं में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। तो इस क्लास के रिगार्डिंग, इस टेस्ट के रिगार्डिंग अगर आपने कोई क्लास नहीं देखी है, हमारी वीडियो या जीके की क्लास नहीं देखी है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहाँ जाकर आप उस क्लास को देख सकते हैं और फिर से इस टेस्ट को रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही में वीडियो में एंड तक आप बने रहिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा है राजस्थान का इतिहास में टेस्ट 02 है और पार्ट 2 का हम ये टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास नंबर हमारे 7 से रिलेटेड ये आपका टेस्ट रहने वाला है। तो उस क्लास को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहाँ जाकर आप इस क्लास नंबर 7 को देख सकते हैं। तो आज हमारी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी इंपॉर्टेंट सभ्यता है वो है हनुमानगढ़। इसमें 3 सभ्यताएं इंपॉर्टेंट है आपकी, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालीबंगा की खोज कब व किसके द्वारा की गई? इसका आंसर है अमलानंद घोष द्वारा 1952 ईस्वी में कालीबंगा की खोज की गई। सेकंड क्वेश्चन है, कालीबंगा किन नदियों के किनारे स्थित है? कालीबंगा जो सभ्यता है वो किन नदियों के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है प्राचीन सरस्वती और वर्तमान घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस घग्गर नदी को प्राचीन दृष्टद्रव्यती नदी भी हम बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, प्राचीन सभ्यताओं की जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? प्राचीन कालीबंगा की जो भी सभ्यता है उन सभ्यताओं की जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? इटली के विद्वान डॉक्टर LP टेसीटोरी द्वारा ये जानकारी दी गई। फिर इसके बाद है, कालीबंगा में किस तरह की ईंटों का उपयोग होता था? तो कालीबंगा जो सभ्यता है वहाँ पर किस तरह की ईंटों का उपयोग होता था? इसका आंसर है इसमें धूप में सुखाई हुई कच्ची ईंटों का उपयोग होता था। इसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन, कालीबंगा में शवों की अंत्येष्टि की कौन सी विधियां थी? तो इसका आंसर है पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाहकर्म। 3 विधियां इसके अंदर शामिल थी आपकी, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाहकर्म। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं के रिगार्डिंग हमने क्लास नंबर 7 बनाया है, उसको जो हम लिंक शेयर करेंगे वहाँ जाकर जरूर आप देखिए ताकि इन क्वेश्चंस के इजीली वो आंसर फाइंड कर सकें। इसके बाद है इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, कालीबंगा से कौन कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य हमको मिले हैं? तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य हम ले रहे हैं कि जुते हुए खेतों का प्रमाण कालीबंगा से मिला है, हल्के प्राचीन निशान आपको कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, 2 फसलें उगाने का प्रमाण मिला है कि कालीबंगा में 2 फसलें एक साथ उगाई जाती थी, इसका भी प्रमाण मिला है। साथ ही में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का प्रमाण, भूकंप के साक्ष्य, लकड़ी की नालियां और तांबे की वृषभ मूर्ति का प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से मिला है। आगे अपने पास रंगमहल सभ्यता किस नदी पर स्थित थी? कालीबंगा हनुमानगढ़ की रंगमहल सभ्यता है, तो किस नदी पर स्थित थी? ये आपका है घग्गर नदी के तट पर स्थित थी रंगमहल जो सभ्यता है। रंगमहल सभ्यता को रंगमहल नाम क्यों दिया गया? हनुमानगढ़ की जो रंगमहल सभ्यता है उसको रंगमहल नाम क्यों दिया गया? तो प्राप्त गहरे रंग के मृत पात्रों के कारण इसको रंगमहल नाम दिया गया। रंगमहल सभ्यता पे बहुत सारे मिट्टी के पात्र गहरे रंगों में रंगे हुए थे, उन पर गहरी आकृतियां थी, इस तरीके से इस सभ्यता को रंगमहल नाम दिया गया। पीलीबंगा क्या है? तो पीलीबंगा जो है हनुमानगढ़ में सैंधव काशीयुगीन पुरा स्थल है। पीलीबंगा जो आपका हनुमानगढ़ में एक सैंधव काशीयुगीन पुरा स्थल है। फिर अपने पास दूसरी सभ्यता है उदयपुर। उदयपुर के अंदर उदयपुर जिले में अपने पास है आहड़ सभ्यता, बालातल सभ्यता, धोलीमगरा सभ्यता और ईशवाल सभ्यता। इसमें क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा 1953 ईस्वी में आपकी आहड़ सभ्यता की खोज की गई। आहड़ सभ्यता बनास नदी का हिस्सा थी, तो इसमें आहड़ को बनास भी कहते हैं। ये बनास नदी का हिस्सा थी इसीलिए इसको बनास भी कहते हैं। इसके बाद है आहड़ सभ्यता को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो आहड़ को ताम्रवती, अघाटपुर और धूलकोट, इन तीनों नामों से जाना जाता है। ताम्रवती, अघाटपुर और धूलकोट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिट्टी के टीले के नीचे मिली हुई सभ्यता माना जाता है इसको, इसीलिए इसको नाम दिया गया धूलकोट।
इसमें क्वेश्चन है नेक्स्ट, मृतकों के साथ आभूषण दफनाने को लेकर आहड़ में क्या मान्यता थी। आहड़ जो सभ्यता थी उसमें मृतकों के साथ आभूषणों को दफनाया जाता था, तो इसके पीछे क्या मान्यता आहड़ सभ्यता में थी। तो इसके पीछे मान्यता थी कि मृत्यु के पश्चात जीवन की मान्यता थी। वहाँ के लोग ये मानते थे कि जो भी मृतक है उसकी मृत्यु के बाद भी कोई नया जीवन होता है, इसीलिए वो मृतक के साथ आभूषणों को दफनाते थे। इसके बाद अपने पास आहड़ के अंदर ही नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ से कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य आपको मिले हैं। आहड़ सभ्यता से महत्वपूर्ण साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं, तो ये कुछ साक्ष्य हैं। घरों में एक से अधिक चूल्हे होना, रंगाई छपाई का कार्य होना, तांबे गलाने की भट्टियां व उपकरण, शवों को दफन करना, मिट्टी के लाल काले बर्तन, ये सभी साक्ष्य आहड़ सभ्यता से हमको प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है बालातल सभ्यता, ये भी आपके उदयपुर जिले में है। बालातल सभ्यता का उत्खनन कब व किसने किया, तो वीएन मिश्र द्वारा 1953 ईस्वी में बालातल सभ्यता का उत्खनन किया गया। बालातल सभ्यता किस नदी पर स्थित है, उदयपुर की जो बालातल सभ्यता है वो किस नदी पर स्थित है, आंसर है बेडच नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद है बालातल से किस प्राचीन रोग का प्रमाण मिला है। बालातल सभ्यता से किस प्राचीन रोग का प्रमाण मिला, उत्तर है भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना प्रमाण आपका बालातल सभ्यता से मिला है। उसके बाद है धौलीमगरा क्या है, तो धौलीमगरा उदयपुर में आहड़ सभ्यता का सबसे नवीनतम जो स्थल है वो धौलीमगरा है। ईशवाल पुरा स्थल में किस उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। ईशवाल जो सभ्यता है या पुरा स्थल है उदयपुर के अंदर, वहां से किस उद्योग के साक्ष्य मिले हैं, तो लौह उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। लगभग 2000 वर्ष तक लौह गलाने का प्रमाण भी वहां से प्राप्त हुआ है, ईशवाल सभ्यता या पुरा स्थल उदयपुर से। फिर है सीकर जिले में आपकी गणेश्वर सभ्यता है। इसका क्वेश्चन है सबसे पहला, गणेश्वर सभ्यता किस स्थान पर किस नदी के किनारे स्थित है। सीकर की जो गणेश्वर सभ्यता है वो किस स्थान पर किस नदी के किनारे स्थित है, आंसर है नीम का तना क्षेत्र कांतली नदी के किनारे आपकी गणेश्वर सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर को किस सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो गणेश्वर किन सभ्यताओं की जननी है, तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर तांबे का सबसे अधिक उपयोग होता था, या तांबे की जो मात्रा है वो 99% तक यहाँ पर अवेलेबल थी, इसीलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर में किस धातु की अधिकता पाई गई, तो तांबे की सबसे ज्यादा अधिकता पाई गई। गणेश्वर से तांबे का निर्यात कहाँ होता था, कि गणेश्वर सभ्यता से तांबे को कहाँ कहाँ निर्यात किया जाता था, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तथा सैंधव स्थल, इन सभी पर आप गणेश्वर सभ्यता से तांबे का निर्यात किया जाता था। इसके बाद अपने पास गणेश्वर से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं गणेश्वर सभ्यता से, तो ये कुछ साक्ष्य आपको गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए। बाढ़ से बचने के लिए पत्थर का बांध वहां पर उपयोग किया जाता था, मछली पकड़ने के कांटे उपयोग किए जाते थे, तांबे की बर्छी, छेनियां, उस्तरे, कंगन, ये सभी आपके गणेश्वर सभ्यता से मिले हुए साक्ष्य हैं। फिर है भीलवाड़ा जिला, तो भीलवाड़ा जिले के अंदर बागोर और ओशियाना ये सभ्यताएं हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, उत्तर है कोठारी नदी के किनारे आपकी बागोर सभ्यता स्थित है। फिर है बागोर का उत्खनन कब किया गया है, तो बागोर सभ्यता का उत्खनन कब किया गया, डॉक्टर वीएन मिश्र द्वारा डॉक्टर लेस्नी के निर्देशन में बागोर सभ्यता का उत्खनन किया गया। बागोर का उत्खनन कब किया गया, फिर से कोई, डॉक्टर वीएन मिश्र द्वारा तथा डॉक्टर लेस्नी के निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया। बागोर से किस तरह के साक्ष्य मिले हैं, तो मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन साक्ष्य बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए। भीलवाड़ा की जो बागोर सभ्यता है उससे मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन ये दोनों ही साक्ष्य वहां से प्राप्त हुए। फिर है बागोर सभ्यता में नेक्स्ट क्वेश्चन, बागोर से कृषि के क्या साक्ष्य मिले हैं, तो भारत में कृषि और पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से प्राप्त हुए हैं। ओशिया या ओजियाना क्या है, इसी की दूसरी सभ्यता है भीलवाड़ा की। बदनौर के पास स्थित आहड़ संस्कृति से संबंधित एक पूरा स्थल है आपका ओशिया या ओजियाना, भीलवाड़ा के अंदर बदनौर के पास स्थित आहड़ संस्कृति से संबंधित एक पूरा स्थल है। फिर है बदनौर से कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो बदनौर से पत्थर के मणके, शंख व तांबे की चूड़ियाँ, पत्थर के जो मणके हैं वो शंख, तांबे की चूड़ियाँ, ये सभी बागोर से प्राप्त हुई। फिर नेक्स्ट जिला जो है आपका वो जयपुर जिला है। जयपुर जिला के अंदर आपका बैराट, जोधपुरा सभ्यता, नलियासर और चीतवाड़ी,
ये सभी पुरास्थल या सभ्यताएं जयपुर के अंदर हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें, बेराट सभ्यता जयपुर का उत्खनन कार्य किसने किया? उत्तर है इसका दयाराम साहनी ने 1937 ईस्वी में आपकी बेराट सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? जयपुर की जो बेराट सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? वो आपकी है बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है आपकी बेराट सभ्यता। बेराट से प्राप्त प्रमुख अवशेष कौन से हैं? तो उत्तर है इसका बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, भोमली डूंगरी, महादेव डूंगरी आदि से हड़प्पा व मौर्य काल के अवशेष। ये सभी साक्ष्य या अवशेष हमारे जो हैं बेराट सभ्यता से हमको प्राप्त हुए। साथ ही में यहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार या बौद्ध धर्म के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा कि बीजक की पहाड़ी से कौन से साक्ष्य मिले हैं? ईंटों से निर्मित गोल बौद्ध मंदिर व अशोक स्तंभ, इन दोनों के साक्ष्य बीजक की पहाड़ी बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए। फिर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेराट से अशोक के बौद्ध होने का क्या प्रमाण मिला है? तो यहाँ पर अशोक का भाब्रू शिलालेख जो अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण देता है, बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, बेराट से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से हैं? बेराट सभ्यता से कौन कौन से साक्ष्य हमको मिले हैं? तो ये कुछ साक्ष्य हमको बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इंडो ग्रीक मुद्राएं 16, मियांडर मुद्राएं जो इंडो ग्रीक शासन को दर्शाती है कि बेराट सभ्यता में इंडो ग्रीक शासन था या उसका आधिपत्य था। कपड़े में बंधी हुई मुद्राएं प्राप्त हुई है। पांडवों का अज्ञातवास बेराट सभ्यता में था, राजा विराट द्वारा उनकी सहायता की गई थी। बौद्ध संस्कृति के कुछ अवशेष, चीनी यात्री वेनसांग की यात्रा, प्राचीन शंखलिपि आपकी बेराट सभ्यता से प्राप्त हुई। राजा सवाई मानसिंह द्वारा एक स्वर्ण मंजूषा की प्राप्ति भी बेराट सभ्यता से हुई है, या प्राप्ति उनको बेराट सभ्यता से हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, जोधपुरा क्या है? आपकी जयपुर की एक पुरास्थल या सभ्यता है। तो लोह युगीन एक पुरास्थल या लोहे की भट्टियों के प्रमाण यहाँ से मिले, पुरास्थल है जयपुर के पास में जोधपुरा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेराट जयपुर में नलियासर सांबर किस झील के निकट स्थित है? सांबर झील के निकट आपका नलियासर सांबर जो है वो सांबर झील के निकट स्थित है। नलियासर से किस समय तक के प्रमाण मिले? तो ईसा की 3री शताब्दी से पूर्व से लेकर चौहान युग तक के प्रमाण आपके नलियासर पुरास्थल या सभ्यता से मिले हैं। नलियासर जयपुर से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से हैं? तो नलियासर जयपुर से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य उत्तर है इसका इंडो सासेनियम व इंडो ग्रीक सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं नलियासर जयपुर से। फिर है चीथवाड़ी क्या है? तो चीथवाड़ी जो है जयपुर के पास स्थित एक पुरास्थल या सभ्यता है। अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अंदर अपने पास है सबसे पहले टोंक जो जिला है उसके अंदर रेड और नगड़ सभ्यता है या पुरास्थल है। सबसे पहले रेड सभ्यता कहाँ स्थित है? तो टोंक के निकट सवाई निवाई तहसील में डील नदी के किनारे आपकी ये रेड सभ्यता स्थित है। रेड सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? उत्तर है इसका 1938-40 में खुदाई केदारनाथपुरी द्वारा की गई। आपकी रेड जो टोंक सभ्यता है, रेड के अंदर टोंक के अंदर जो रेड सभ्यता है उसकी खुदाई 1938-40 में केदारनाथपुरी द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, रेड टोंक में कौन से साक्ष्य मिले? तो मौर्यकालीन और शुंगकालीन साक्ष्य आपकी रेड टोंक से प्राप्त हुए। नगर टोंक पुरास्थल का नाम क्या था? तो पहले मालव नगर नाम था आपका। नगर टोंक जो पुरास्थल है आपका टोंक के अंदर, उसका पुराना जो नाम था वो मालव नगर था। नगर टोंक से प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं? तो प्रमुख कुछ साक्ष्य हैं। सलेटी पत्थर से निर्मित महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति नगर टोंक से प्राप्त हुई। फिर है भरतपुर जिला, इसके अंदर नौह सभ्यता है। भरतपुर सभ्यता का उत्खनन किसने करवाया? तो 1963 और 64 में आरसी अग्रवाल ने नौह भरतपुर सभ्यता का उत्खनन करवाया। नौह सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर है रूपारेल नदी के किनारे आपकी नौह सभ्यता स्थित है। नौह किस तरह की सभ्यता है? नौह जो सभ्यता हो किस तरह की सभ्यता है? लोहा युगीन सभ्यता है। यहाँ पर लोहे का सबसे ज्यादा उपयोग हुआ है, इसलिए इसको लोहा युगीन सभ्यता कहा। नौह भरतपुर से प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं? तो उत्तर है इसका यक्ष प्रतिमा, महाभारत कालीन कुछ साक्ष्य मिले हैं। कुषाण शासक विष्क या हविष्क व वासुदेव कुषाण सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए। प्रथम विजय स्तंभ समुद्रगुप्त मौर्य द्वारा यहीं पे निर्मित किया गया नौह भरतपुर के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य हैं जो हमको यहाँ से प्राप्त हुए। इसके बाद है झुंझुनू जिला, इसके अंदर क्वेश्चन है फर्स्ट,
सुनारी सभ्यता इसके अंदर है या पूरा स्थल है। सुनारी पूरा स्थलीय सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, जो झुंझुनू में है, तो वो किस नदी में, कांतली नदी के किनारे आपकी सुनारी पूरा स्थलीय सभ्यता स्थित है। फिर है सुनारी पूरा स्थल से किस धातु की प्राचीन भट्टी मिली है, तो उत्तर है इसका लौह अयस्क धातु की प्राचीन भट्टी आपकी सुनारी पुरा स्थल से या सभ्यता से हमको मिली है। फिर है सुनारी पुरा स्थल से कौन से साक्ष्य मिले हैं, कौन कौन से साक्ष्य हमको सुनारी पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं, आंसर है चावल एवं मांस के उपयोग के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। फिर आपका बाड़मेर जिला, तो बाड़मेर जिला में जो पुरा स्थलीय सभ्यता है वो तिलवाड़ा है। इसका क्वेश्चन जो है फर्स्ट वो है तिलवाड़ा क्या है, बालोतरा के निकट लूनी नदी के किनारे मध्य पाषाणकालीन एक स्थल है आपका तिलवाड़ा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बाड़मेर तिलवाड़ा में ही तिलवाड़ा से किसके अवशेष मिले, मृत पशुओं के अवशेष तिलवाड़ा से प्राप्त हुए। नगरी सभ्यता या पुरा स्थल किस नाम से जाना जाता है, तो आपका नगरी सभ्यता या पुरा स्थल जो है वो आपका सीवी जनपद की राजधानी जिसका प्राचीन नाम मजमिका था इस नाम से जाना जाता है। फिर नगरी से मिले प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से हैं आपके, तो है सीवी जनपद के सिक्के, 4 चक्राकार कुएं, गुप्तकालीन शिव मंदिर, ये सभी हमको नगरी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ये एक्चुअली यहाँ से चित्तौड़गढ़ जो जिला है उसके अंदर नगरी सभ्यता यहाँ से चित्तौड़गढ़ जिला जो है उसकी नगरी सभ्यता यहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो 56 क्वेश्चन से चित्तौड़गढ़ जिले की सभ्यताएं हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है। तो चलते हैं हम आगे। धारेश्वर चित्तौड़गढ़ के अंदर ही स्थित है। धारेश्वर चित्तौड़गढ़ किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर है गुंजा नदी के किनारे स्थित है आपका। तथा रॉक पेंटिंग व मानव पशुओं की अमूर्त चित्र हेतु ये स्थान आपका प्रसिद्ध है, धारेश्वर चित्तौड़गढ़ गुंजा नदी के जो किनारे स्थित है। फिर है आपका सिरोही जिला। सिरोही जिले के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका चंद्रावती सिरोही से प्रमुख कौन से साक्ष्य मिले हैं। चंद्रावती जो पुरा स्थल है यहाँ पर उससे कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो गरुड़ासन पर विराजित भगवान विष्णु की मूर्ति के साक्ष्य आपकी चंद्रावती सिरोही पुरा स्थल या सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। फिर इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है बरौर सभ्यता कहाँ स्थित है, तो गंगानगर की प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे आपकी बरौर सभ्यता स्थित है। फिर है ये गंगानगर के जिले की सारी सभ्यताएं स्टार्ट होगी। बरौर से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से, उत्तर है इसका यह सेलखेड़ी के लगभग 8000 मणके यहाँ से प्राप्त हुए हैं। गंगानगर की अन्य सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, तो गंगानगर की अन्य सभ्यताएं आपकी अनूपगढ़, तरखानवाला डेरा, चक 64, ये सभी गंगानगर जिले की अन्य सभ्यताएं हैं। फिर इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी भीनमाल सभ्यता का उत्खनन किसने किया है, किसके द्वारा हुआ, आरसी गलवार ने आपका भीनमाल सभ्यता जो आपकी है बाढ़ के अंदर है उसका उत्खनन कार्य किया। भीनमाल से प्राप्त कौन कौन से प्रमुख साक्ष्य हैं आपके, रोमन एन्फोरा, यूनानी सुराही यहाँ से प्रमुख रूप से प्राप्त की। भीनमाल किसकी जन्मस्थली है, भीनमाल जो सभ्यता है पूरा स्थल किसकी जन्मस्थली है, महाकवि माघ व ब्रह्मगुप्त की है आपकी जन्मस्थली है। फिर आपका राजसमंद जिला इसके अंदर गिलूंड सभ्यता या पूरा स्थल प्राप्त हुआ है। गिलूंड कहाँ स्थित है, बनास नदी के तट पर स्थित एक ताम्रयुगीन पुरा स्थलीय सभ्यता है, बनास संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में गिलूंड में किस प्रकार की ईंटों का उपयोग हुआ है, गिलूंड पुरा स्थल में सभ्यता में किस प्रकार की ईंटों का उपयोग हुआ है, आहड़ के विपरीत यहाँ पर पक्की ईंटों का उपयोग हुआ है, आहड़ पर कच्ची ईंटों का धूप में सुखाई हुई ईंटों का उपयोग हुआ, जबकि गिलूंड के अंदर पक्की ईंटों का पकाई हुई ईंटों का उपयोग हुआ है। फिर अन्य सभ्यताएं अपने पास कुछ है, जोधपुर के अंदर है कर्णीसर और ओशिया, 2 पुरा स्थलीय सभ्यताएं। जोधपुर में कौन कौन सी पुरा स्थलीय सभ्यताएं आपकी 2 हैं, कर्णीसर या ओशिया। फिर 12 में कौन कौन सी सभ्यता है आपकी, एलवाना सभ्यता है या पुरा स्थल है। झालावाड़ में कौन सी सभ्यता स्थल है, खानपुर। जैसलमेर में कौन सी सभ्यता स्थल है आपकी, शानू सभ्यता स्थल है। फिर आपके पास बीकानेर जिले में कौन सी सभ्यता या पुरा स्थल है आपका, सोती और डोडाथरा, ये आपके बीकानेर के अंदर स्थित पुरा स्थल या सभ्यता है। कोटा जिले में कौन सी सभ्यता या पुरा स्थल है आपका, मानपुरा कोटा, ये कोटा जिले के अंदर पुरा स्थल या सभ्यता है। अब गत परीक्षाओं में जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम शामिल कर रहे हैं कि नए जो गत परीक्षाएं में उनमें प्राचीन राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है उनसे संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस परीक्षाओं में आए हैं, सभी परीक्षाओं के अंदर। वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो 74 नंबर पे वो है राजस्थान के किस स्थल से हड़प्पा सभ्यता से लेकर मौर्य काल एवं मुगल काल तक के अवशेष हमको मिलते हैं, तो आंसर है कालीबंगा सभ्यता से।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पुरानी गत परीक्षाओं के क्वेश्चन में, किस स्थल से खोपड़ी की शल्य क्रिया के प्रमाण मिले? तो आंसर है कालीबंगा सभ्यता से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले। बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? तो आपकी आहड़ संस्कृति से या स्थल से संबंधित है आपकी बनास संस्कृति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो हमें अभी पीछे जो क्वेश्चन हमने बनाए थे क्लास के, उन्हीं में हमने पढ़ा था कि आपकी बैराट सभ्यता में बीजक की पहाड़ी आपकी शामिल है, विराटनगर या बैराट। फिर ऐसे में आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? तो आहड़ का प्राचीन नाम जो था वो बैराट था। ये क्वेश्चन थोड़ा करेक्शन होगा इसमें आंसर है कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित है। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती हो सकता है आपका, ताम्रवती या घाटपुर या धूलकोट हो सकता है, बैराट नहीं होगा। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है मिट्टी की ईंटों से निर्मित चबूतरे थे। सुमेलित कीजिए, सुमेलित हमको करना है तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिया है करेक्शन करके। कालीबंगा जो है सरस्वती और दृष्टद्रव्यती नदी, पूर्व प्राचीन नाम था, गग्गर नदी जो वर्तमान नाम है उनके मध्य स्थित है। आहड़ बनास नदी पर तट पे स्थित है। बैराट बाणगंगा नदी के तट पे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, प्राचीन स्थल जहां से मियांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई, ऐसा कौन सा स्थल है जहां से मियांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई? तो बैराट से हमको मियांडर या इंडो ग्रीक मुद्राएं हमको प्राप्त हुई है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले? हमको पता है बैराट सभ्यता से मिले, तो आंसर भी है बैराट सभ्यता। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है कालीबंगा सभ्यता के किनारे स्थित है। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, तो हमने इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे लिए हैं सारे, तो वो ऑटोमेटिकली सारे रिवाइज हो रहे हैं जो गत परीक्षा में क्वेश्चंस आए उनमें भी। 1950 और 53 में कालीबंगा का उत्खनन कार्य किस पुरावेतन के नाम पर किया गया? उसका नाम क्या है? तो वह अमलालन घोष ने कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया था 1953 या 52 ईस्वी के अंदर। कौन सी सभ्यता को भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? तो हमने अभी पढ़ा है पीछे भी क्वेश्चंस के अंदर, आंसर है इसका गणेश्वर सभ्यता को, क्योंकि ये ताम्रयुगीन सभ्यता, सबसे ज्यादा तांबा यहाँ पे मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरा स्थल से हमको मिला? जुते हुए खेतों के प्रमाण, आंसर है इसका कालीबंगा से हमको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई में एक गोल बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र, खुदाई में एक गोल बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन था? आंसर है विराटनगर जयपुर। फिर है मौर्य काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? विराटनगर जयपुर था। क्वेश्चन है, राज्य से प्राचीन संकलिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान से मिले? हमको बताया विराटनगर जयपुर से हमको ये प्रमाण मिले। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता में किस रंग के बर्तन काम में लिए जाते थे? तो हमको पता है भूरे व काले रंग के, आहड़ सभ्यता में भूरे व काले रंग के बर्तन काम में लिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ से मकान किस निर्माण सामग्री के बने? आहड़ जो सभ्यता थी उसमें मकान जो है किस निर्माण सामग्री के बने होते थे? आंसर है कच्ची ईंटों का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से पत्थर का बांध हमको मिला है? कौन सा पूरा स्थलीय सभ्यता है जहां से पत्थर के बांध के हमको प्रमाण मिले? आंसर आपका गणेश्वर सभ्यता से। फिर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से संयुक्त परिवार प्रथा के प्रमाण मिले हैं? आंसर इसका आहड़ सभ्यता से हमको संयुक्त परिवार प्रथा, आहड़ जो उदयपुर सभ्यता है वहां से संयुक्त परिवार प्रथा के प्रमाण मिले। किस स्थल को प्राचीन युगीन चित्रशाला के नाम से जाना जाता है? तो बैराट इसका आंसर है। बैराट नगर या बैराट सभ्यता को प्राचीन चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर में स्थित बालातल है एक ताम्रयुगीन सभ्यता। तो इसी तरह की वीडियो को आप लाइक करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में एंड तक जो भी इस टेस्ट के रिगार्डिंग आपने कोई क्लास नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।